यूसीजी कानून को लेकर जिस तरह से अफवाह फैली थी, उस अफवाह पर आज स्टे भी लगा है। ये न्यायालय है, ये बिहार का बक्सर के सिविल कोर्ट का न्यायालय है। यहाँ के हम वकीलों से बात करेंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से यूसीजी को लेकर रोक लगाया गया, उसको लेकर इन लोगों का क्या कहना। हम कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा आइए, हम यहाँ के जो वकील लोग हैं उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि यूसीजी कानून जो लागू किया गया उसको लेकर इन लोगों का क्या प्रक्रियाएँ थी। और यूसीजी कानून को जब 13 जनवरी 2026 को ड्राफ्ट किया गया था, जब नोटिफिकेशन तौर पे इनको अभी लाया गया था, उसके बाद से इन लोगों के बीच में क्या क्या बातें हो रही थी। सर, मेरा आपसे सीधा एक सवाल रहेगा। 13 जनवरी 2026 को नोटिफाई किया जाता है कि यूसीजी कानून में संशोधन करेंगे, उसमें चेंजिंग भी लाई गई है, उसमें ओबीसी को ऐड ऑन किया गया, जिसके बाद स्वर्ण समाज के लोगों ने धरातल पर उतर कर उसका विद्रोह करना शुरू कर दिया था। आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं? मेरी समझ से इसमें कहीं भी छेड़छाड़ गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जो चीज़ें शांति से सभी को लेकर चली आ रही थी, उसमें किसी तरह का भेदभाव उत्पन्न करना बहुत ही नाजायज़ है और गलत है। और इसमें सभी धर्म के, सभी जात के लोगों को शामिल किया गया है, बशर्ते जनरल कास्ट को छोड़ के। देखिए, हमें किसी से भेदभाव नहीं, क्योंकि हमारा देश है, जैसे अन्य देशों में कहा जाता है कि हमारा देश सोने की चिड़िया है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है, तो इसमें भी जनरल को हटा के भेदभाव किया गया है। कहीं कोई इसका मतलब नहीं था। ऑलरेडी देखा गया है कि इस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्टे भी लगा दिया गया है। वो तो आज लगा है जी, आज लगा है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है चीज़ों को समझा, परखा और अपना आदेश जारी किया, और हम इसमें आशा और उम्मीद भी करेंगे कि ये निरस्त किया जाएगा, क्योंकि जब किसी में भेदभाव उत्पन्न होगा, ये हमारे देश हित के लिए सही नहीं है। अगर आप देखते हैं सीट्स पे जो हमारे देश की राष्ट्रपति हैं, आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, वो किस जाति से आती हैं? जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी, वो किस जाति से आती हैं? जितने भी, अगर आप एक छोटे कस्बे ज़िले से देखेंगे तो जितने भी IAS IPS हैं, न्यायपालिका विभाग है या कोई विभाग है, सर्वोच्च पद पे उन्हीं जाति के लोग हैं। उनसे हमको भेदभाव नहीं है। हमारा बस इतना ही कहना है कि सबको लेकर चलें, सबका साथ और सबका विकास का जो नारा ये सरकार लगाती है, उसमें भेदभाव न करें। अभी एक चीज़ देखिए, यूसीजी को लागू किया गया था, जैसे आपने बोला 2006 में। यूसीजी को लागू करने का कारण ये था कि एक समानता रह जाए, मगर आज के समय में वो समानता कितने हद तक दिख रही है आपको? देखिए, जब किसी चीज़ का इन्वेस्टिगेशन अगर एक व्यक्ति को सौंप दिया जाए, तो निश्चित ही तौर पर उसमें गड़बड़ियाँ होने की संभावना बनी रहती है। अगर उसमें सर्वदल के, सर्व जाति के लोग अगर रहते हैं, तो निश्चित ही रिजल्ट 99% सही होने का चांसेस रहता है, अन्यथा वो लोग पीड़ित हो जाएंगे जिनके बारे में इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। तो मेरे समझ से अगर सबको शामिल किया है, ओबीसी को भी शामिल किया है, तो या तो जनरल को भी शामिल कर लें या तो फिर इस कानून को निरस्त कर दें। कई लोगों का कहना है कि अगर जनरल को शामिल कर दिया जाएगा तो फिर यूजीसी लागू करने का मतलब ही क्या रहेगा? बिल्कुल सही है, इसीलिए तो मैं शुरू में ही कहा हूँ कि इसको निरस्त करने में ही सबका भलाई, कोई मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं है। एक अननेसेसरी अनप्रोडक्टिविटी ये कार्य किया जा रहा है, जिसका कोई ये नहीं। अभी कार्य क्या होना चाहिए? शिक्षा पे कार्य होना चाहिए, स्वास्थ्य पे कार्य होना चाहिए, एक शिक्षा एक भारत होना चाहिए, जो कि नहीं है। अगर आप किसी भी फॉरेन कंट्री में जाएंगे तो वहाँ पे एक शिक्षा है, एक धर्म है, कोई किसी से भेदभाव नहीं है। तो यहाँ तो जानबूझकर भेदभाव उत्पन्न किया जा रहा है, जो आगे चल के भविष्य में एक दूसरे को लड़ाने का कार्य करेगी। जैसे आप एक वकील हैं, आप इस यूसीजी को किस नज़रिए से देख रहे हैं? क्योंकि आमतौर पे देखा जाए कि यूसीजी को राजनीतिक तौर पे भी जोड़ा जा रहा है, कई लोग कह रहे हैं कि इसको वोटिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है। आप लोग इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, हम तो मेरा यही मानना है कि इसमें किसी तरह का इम्प्लीमेंटेशन करना ही गलत है, यथावत इसको रहने देना चाहिए था, क्योंकि चीज़ें उस समय सही थी। अभी देखिए क्या माहौल हुआ है देश का, सारे जगह लोग नारे लगा रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोग समझदार हैं, शिक्षित हैं, और इसको
आगे आके विरोध करना चाहिए। मेरा यही कहना है। सर, आज बक्सर में धरना प्रदर्शन किया गया था स्वर्ण समाज के लोगों के द्वारा, और आप लोग एक वकील इस यूजीसी कानून को किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये यूजीसी जो है क्या? ये यूजीसी क्यों बना? इसका मकसद क्या था? ये 1953 में ये बना और 1956 में लागू हुआ। यूजीसी का मतलब था कि जो पीड़ित है, एससी, एसटी, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात के लोग, उनको जो है बराबर में लाया जाए, इसलिए ये कानून बना। बीच में जो है संशोधन होते रहे, लेकिन जहाँ तक सवाल है यूजीसी का वर्क क्या है? यूजीसी का वर्क है विश्वविद्यालय, कॉलेज को अनुदान देना, उसकी मंजूरी देना। उसका ये काम नहीं है कि कहीं कोई भेदभाव हो या भेदभाव कराने का प्रयास करें, ऐसा नहीं है। ये पहले भी, आज की ये समिति नहीं है। ये जो समिति का गठन हुआ है यूजीसी के माध्यम से, इसमें जो है समता समिति का नाम से ये जाना जाता है। यूजीसी में एक समता समिति का गठन हुआ और उस समता समिति में बहुतेरे लोग थे, जिसमें हर समाज से जो पढ़े लिखे थे, जो बुद्धिजीवी थे, उस समिति के सदस्य होते थे और वहीं लोग फैसला लेते थे। तो उसमें था कि जो दिव्यांग हैं, आदिवासी हैं, उन लोगों को कैसे राहत दिया जाए। अब स्थिति ये है कि 1956 से लगाए आज 2025 चल रहा है, 26 चल रहा है। 26 में हम लोग प्रवेश कर गए हैं। क्या उत्थान हुआ? क्या उत्थान हुआ? कोई उत्थान नहीं हुआ। एक बार एससी एसटी एक्ट में 2018 में आप लोगों को याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो एससी एसटी का केस आता है वो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही गिरफ्तारी होगी। लेकिन सरकार ने क्या किया? सरकार ही कानून बनाती है। इस हिसाब से तो वकीलों को कोई मतलब नहीं रहा फिर। ये इस हिसाब से अब आप कह रहे हैं कि सरकार ही कानून को बनाती है, तो वकील किस लिए बैठे हैं यहाँ पे? वकील कानून बनाने के लिए नहीं बैठे हैं। वकील जो है, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, उसको न्यायालय के समक्ष दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए बैठे हैं, न कि कानून वकील बनाते हैं। अगर एक चीज बताइए, आप बोल रहे हैं कि चलिए मानते हैं कानून वकील नहीं बनाता, आपने बोला कि निष्पादन करता है। जी जी जी। और अभी आपने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पहला कानून जब लागू किया गया था उसमें उसने कुछ चीजों को चेंज किया था, मगर सरकार ने उसमें कुछ एड ऑन करके उसको लागू कर दिया। सरकार जो है आज भी चाहे तो इस कानून में संशोधन कर सकती है। ये कानून जो है सरकार ने बनाया है, न कि सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे भी लगा दिया है। स्टे लगा दिया है। अगर कोई पीड़ित व्यक्ति, व्यथित व्यक्ति है, अगर जाता है इस कानून के विरुद्ध में, तो सरकार उस पर सुनवाई कर, सुप्रीम कोर्ट जो है सुनवाई कर सकता है। तो उसके लिए स्टेटस को लगाया गया कि समाज में जो बिखराव हो रहा है, रोड जाम कहीं हो रहा है, कहीं जो है विवाद काफ़ी गहराया हुआ है, जातिगत लड़ाई न हो जाए, इस सारी चीज़ों को देखते हुए स्टेटस को मेंटेन किया है, स्टे लगा दिया। अब सुनवाई होगी कि क्या ये गलत है, क्या ये सही है। देखिए, पहले कानून में ऐसा नहीं था कि जो समिति कर दे उसी को मान लिया जाएगा। तो समिति में भी गड़बड़ी हो सकती थी।
उसको भी रिव्यू, रिकॉल, रिवीजन करने का पावर था। अब तो डायरेक्ट है कि आप मुकदमा करेंगे और तुरंत आपकी गिरफ्तारी होगी। तो ये अन्याय है। एक चीज और, पेनल्टी को भी हटा, जो पहले पेनल्टी लगती थी कि अगर आपने फेक केस किया तो आपके पास पेनल्टी लगेगी, बट इस जो अभी ड्राफ्ट जो लागू किया गया उसमें पेनल्टी को हटाकर कहा गया कि अब केवल ओबीसी, एसटी और इसमें एससी रहेंगे, बट कोई भी कानून अगर फेक क्राइम करते हैं, फेक न्यूज़ अपने फेक किसी के ऊपर उल्लंघन करते हैं, कि आपने जैसे कि मेरे साथ कोई अपराध हुआ, फेक मेरे पे लांछन लगा दिया कि इन्होंने ये किया है, उसके बाद उस पर कोई पेनल्टी नहीं ले सकता, फेक पाया जाता है तब भी। यही जो सवर्ण द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है पूरे भारत वर्ष में, इसका यही कारण है कि आप जो है उस चीज की जानकारी नहीं लेते, इन्वेस्टिगेशन उसका नहीं करते, 24 घंटा के अंदर में उसकी गिरफ्तारी की बात करते हैं। ये अन्याय है। अगर फॉल्स पाया जाए तो हमारे यहाँ प्रोविजन है। आप आईपीसी, सीआरपीसी जब पढ़ेंगे, या नया एक्ट भी जो आया है बीएनएसएस या बीएनएस एक्ट, उसमें भी प्रोविजन है कि 182, 193, 211, ये लगता था तो उससे भय रहता था कि कहीं हम जो है गलत सूचना न दे दें। अब तो इसको जो है पूर्ण रूप से लोग मान करके चलेगा कि चलिए हमारे हाथ में तलवार है और जहाँ इच्छा हो जिसकी गर्दन काटना हो काट दे। ये संविधान का भी मान मर्दन हो रहा है, हनन किया जा रहा है। 21 जब पढ़ेंगे तो उसमें मौलिक अधिकार दिया गया है, सबको समान अधिकार दिया गया है, उसमें अगड़ा पिछड़ा ऊंच नीच कहीं नहीं किया गया है। तो ये जो लाया गया है किसी विशेष कास्ट पर थोपना, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप देखिए अभी स्टे लगा है, इसको लेके आप यूसीसी को क्या प्रावधान करके इसको लागू किया जा सकता है, अब इस पे क्या होगा? देखिए, इसमें जो दिया गया है यूजीसी को, उसमें समिति जो गठित की गई है उसमें सवर्ण को रखना अनिवार्य है। दूसरी बात यह है कि उस पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और इसके बाद कोई कार्रवाई होनी चाहिए। अगर पीड़िता है जो आवेदन देता है उस पर गलत पाने पर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि गलत लोग जो है अपनी बात को न रख पाए और उससे कुप्रभाव दूसरे समाज पर न पड़े। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है, उसके बाद वकीलों ने जो अपना राय दिया है वो पूरा राय हमने आज इस कैमरे में कैद किया है। इसको लेकर आप सुनिए और आप अपना राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी तरह की तमाम खबरों को जानने के लिए जनसंचार भारत के साथ जुड़े रहें। और अगर ये वीडियो आप YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिलहाल आज के तमाम खबरों के लिए जनसंचार भारत को देखते रहे। धन्यवाद।